हेलो स्टूडेंट, पाइथन के इस सेशन में आपका स्वागत है। लास्ट सेशन में हमने पाइथन से रिलेटेड डेटा टाइप्स जैसे पाइथन लिस्ट, टपल्स और डिक्शनरी, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि लिस्ट एक कंपाउंड डेटा टाइप्स है, यानी कि इट कैन बी स्टोर बट सम सिमिलर टू द एरेज, मतलब कुछ एरे के समान है। रीज़न ये है कि अगर बात सिमिलरिटी की करते हैं तो जैसे एरे 0 इंडेक्सेस से स्टार्ट होती है और लास्ट लेंथ -1 से जाके ख़त्म होती है, तो वैसे ही लिस्ट में है। लिस्ट का जो पहला एलिमेंट होता है वो 0 इंडेक्स से शुरू होता है और लास्ट लेंथ -1 पे जाके ख़त्म होती है। ऐसे ही जस्ट टपल भी है। लिस्ट और टपल में फ़र्क ये होता है कि जब भी कभी आप लिस्ट का यूज कर रहे होते हैं तो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ होता है, जबकि टपल्स आपकी स्मॉल ब्रैकेट के साथ होती है। लिस्ट अपडेटेड है जबकि टपल कभी भी अपडेटेड नहीं होता, यानी आप एक बार जो उसमें डिफाइन कर देंगे वो रहेगा, ठीक है, उसको आप अपडेट नहीं कर सकते। ऐड कर सकते हैं, कोई दूसरी टपल्स को एक पहले वाली टपल से ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो टपल है वो नॉन अपडेटेड लिस्ट है एक तरीके की। ओके, कंपाउंड डेटा टपल में भी रह सकता है। और बात अगर हम डिक्शनरी की करें तो डिक्शनरी में हमने लास्ट टाइम बताया था कि इससे लाइक एसोसिएटिव एरे की तरह है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो वैल्यू है डिक्शनरी में वो की एंड वैल्यू के रूप में रहता है, ठीक है। पहले की होगी, फिर कॉलन के साथ वैल्यू होगी उसकी, ठीक है। तो एसोसिएटिव एरे में भी कुछ ऐसा ही होता है कि दो अलग अलग एरेज होती हैं, एक में उसकी की होती है, दूसरे में उसकी वैल्यू स्टोर होती है, ठीक है। तो हमने लास्ट टाइम इन चीज़ों को देखा। आज हम बूलियन टाइप यानी बूलियन डेटा टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो डेटा टाइप विथ वन ऑफ द टू बिल्ट इन वैल्यूज़। देखिए, बूलियन टाइप में जैसे हम जानते हैं कि दो तरीके की वैल्यूज़ होती है हमेशा, एक ट्रू होती है और एक फॉल्स होती है, ठीक है। ट्रू कब होगी और फॉल्स कब होगी आपको मालूम है। कॉमनली बहुत सारे ऐसे ऑपरेटर्स भी हैं जो कि बूलियन टाइप्स की वैल्यू को रिटर्न करते हैं। अब जैसे मान लीजिए, मुझे एक चीज़ और है कि जब आप कभी ट्रू एंड फॉल्स लिखें पाइथन में, तो हमेशा ट्रू का टी और फॉल्स का एफ हमेशा कैपिटल होगा, ठीक है। तो इस तरीके का एरर फायर करता है। तो ये चीज़ क्या है कि आपको मालूम है कि बूलियन टाइप में हमेशा दो ही वैल्यूज़ होती है, या तो ट्रू या तो फॉल्स हमेशा रिटर्न करता है। ओके, तो जैसे हमने एग्जांपल में यहाँ पर प्रिंट टाइप पता करना है ट्रू का, तो आपको बूलियन टाइप बताएगा, वूल बोलेगा। एंड ऐसे ही फॉल्स का आप पता करेंगे, लेकिन जो नीचे मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है जस्ट प्रिंट टाइप ट्रू, तो टाइप मतलब ट्रू, स्मॉल नहीं लिख सकते आप, ठीक है, कैपिटल लिख सकते हैं, पहला अक्षर कैपिटल का होता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। और फॉल्स का एफ हमेशा कैपिटल होगा। ओके, सो नेक्स्ट इज सेट। सेट बात करें तो सेट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप दैट इज आइटरेबल, म्यूटेबल एंड हैज़ नो डुप्लीकेट एलिमेंट्स। तो अगर सेट में बात करें तो सेट तो एक क्या है कि कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप्स है, जैसे कि लिस्ट है, बाकी टपल्स है, जिस तरह में डेटा रख सकते हैं। बट उनमें क्या होता है कि ऑर्डर फॉलो होता है, जबकि सेट में कोई ऑर्डर फॉलो नहीं होता है। ये म्यूटेबल है। एंड एक चीज़ और है कि अगर दो सेट हैं अलग अलग और उनमें वैल्यू हम कभी ऐड करते हैं या उनको एक साथ रखते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो उनमें जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ होगी वो रिमूव हो जाएगी। रिमूव का मतलब ये है कि अगर वो 2 टाइम्स होगी तो 1 टाइम्स ही आपको शो होगी केवल, ठीक है। इट में कंसिस्ट ऑफ वेरियस एलिमेंट, ये बहुत सारे मतलब हर तरह के एलिमेंट्स को रख सकता है। दैट मेजर एडवांटेज यूजिंग अ सेट एज अपोज टू अ लिस्ट। लिस्ट के बिल्कुल जस्ट अपोजिट होती है। देन इज दैट इट हैज़ अ हाईली ऑप्टिमाइज मेथड फॉर चेकिंग वेदर ए स्पेसिफिक एलिमेंट इज कंटेंट इन अ सेट। तो ठीक है, उसके लिए हमारे पास अलग से अलग स्पेसिफिक मेथड्स हैं जिनमें हम चेक कर सकते हैं कि पर्टिकुलर वैल्यू सेट में अवेलेबल है कि नहीं है, ठीक। अब बात आती है कि क्रिएट कैसे करते हैं सेट को। तो सेट कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग द बिल्ट इन सेट